हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका अभी आज की जो शिफ्ट में जीके का पेपर हुआ है, पेपर 1 फर्स्ट ग्रेड का, उसके हम लोग साइंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा पेपर पूछा गया था और आपने जब क्वेश्चंस को किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये लगभग हमारी क्लास में से ही पूछे गए हैं। और कल जो मैंने क्लास आपको ली थी मैंने शाम में, और मैंने आपको फोर्स वाला एक क्वेश्चन करवाया था जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो वही है ना, क्लासेस को आपको कंटिन्यू करना है और अगर आप क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ये जो आपसे पूछा गया था। वैसे तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपका करंट के अकॉर्डिंग था, बट मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था अग्नि 4 मिसाइल क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है। तो ये आपका करंट के अकॉर्डिंग था जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। करंट हमारा मुद्दा नहीं था, हम सिर्फ साइंस को डिस्कस कर रहे थे, बट ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो मुझे लगा कि आपको साइंस के टीचर के अलावा और कोई बेहतर तरीके से नहीं समझा पाएगा। देखिएगा, तो अग्नि 4 क्या है। अग्नि 4 ये हमारे कुछ मिसाइल्स की जनरेशंस हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, तो ये है आपका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंटरमीडिएट यानी कि मध्यम दूरी की है और इसकी जो रेंज है ना वो है लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। और साथ में ध्यान रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब होता है कि आपने यहाँ से इसको दागा, यहाँ से आपने इसको फायर किया और ये कुछ इस प्रकार से जाके यहाँ पे इसका टारगेट है, तो इस प्रकार से मारने की क्षमता रखती है। क्रूज मिसाइल होती हैं जो सीधी रेखा में जाएंगी, लीनियर में वो मूव करती हैं और ये आपका एक पैराबोला बनाती हैं, ठीक है। परवलयाकार में ये इस प्रकार से ये मिसाइल जाती है जिसे हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन था जो कि आपके केमिकल रिएक्शन से पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको अब मैंने अपनी क्लास के अंदर करवाया हुआ था। अब क्वेश्चन क्या आया था यहाँ से, चलिए जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ आपसे पूछा गया है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका बोला है पानी के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, पानी के साथ। जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब यहाँ पर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे ही हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना। अब देखो चूना है, चूने पे जब आप पानी डाल दोगे तो भुज जाएगा ना, बस इसी से याद रखना है। तो ये क्या है, भुजा हुआ चूना है जिसे आप बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो हमारा सही है। जब चूने की पानी के साथ, ये आपका लाइमस्टोन है, जब आप इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें निकलती है हीट यानी कि इसमें निकलती है उष्मा निकलती है। तो ये कैसे विक्रिया है, इसमें ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये एक वियोजन अभिक्रिया है, ये गलत है। एक्चुअली ना हमारी ये वाली जो रिएक्शन है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संयोजन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है। साथ में यहाँ पर हीट निकल रही है और हीट जब निकलती है तो हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। अगर वियोजन की बात करता तो वहां पर रिएक्शन होती एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी होती। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत था। एंड फोर्थ कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद का गुणांक जो है वो 1 है। बस आप इक्वेशन देख लो, क्या कहता है कि जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई है ना, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसका जो गुणांक है वो सिर्फ 1 ही है। यही तो है ना, कैल्शियम 1, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसा है, 2 है। और ये टोटल ओवरऑल ये जो आपका कंपाउंड है वो 1 ही है। तो ये आपका ऑप्शन सही था, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, गलत पूछा था, तो गलत आपका आंसर होगा। आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक या फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ था और आज की स्लाइड्स में मैंने क्वेश्चन लिया था आपको करवाने के लिए और वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। मैंने आपको जो पहली दूसरी तीसरी क्लासेस करवाई हैं उनके अंदर लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। देखिएगा, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। प्रोपेनॉन अगर आपको नहीं भी आ रहा था ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ देखते तो यहाँ से आपको पता चलता कीटोन। ठीक है, प्रोपेनॉन जो है ये कीटोन, क्योंकि प्रोपेनॉन के अंदर क्या है, कीटोन जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया है, प्रोपेनॉन। और 3 कार्बन है तो उसे हम कहते हैं प्रोप कहते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कुछ इस प्रकार से जुड़ता है। एल्डिहाइड की बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा और यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार से जुड़ता है और ये आप जानते ही हैं कुछ आपका अगर OH जुड़ेगा तो इसे आप एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मैं जब भी क्लासेस लेकर आऊँ आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप झट से क्लासेस को देख लें और अपनी तैयारी कर लें। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन कल ही क्लास में करवाया था, कल ही मैंने समझाया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ऐसे आंसर करना है। जिसने कल वाली क्लास देखी थी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कल मैंने इस टाइप का बताया था या नहीं बताया था। देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे ना सारे कॉस के मैंने आपको थीटा की वैल्यू भी बताई थी और यहाँ से मैंने समझाया भी था। एक्चुअली ना यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पे 3 परिस्थितियाँ हैं। बल आपको फोर्स दिया गया है, m द्रव्यमान के पिंड पर काम कर रहा है, विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है और आपको यहाँ पर काम बताना है। काम बराबर क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, बल गुना विस्थापन और उनके बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है। तो इसका हम एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसको हम कहते हैं Fs cos थीटा कहते हैं, Fs cos थीटा कहते हैं। डन। अगर यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर m द्रव्यमान है, बल लग रहा है ऊपर की ओर, विस्थापन हो रहा है आगे की ओर, कितना एंगल बन रहा है बताएंगे, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर बल पीछे की तरफ लग रहा है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अपोजिट लग रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। क्या बन रहा है, 180 डिग्री। और यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ विस्थापन भी हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो बन रहा है 0 डिग्री। क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो मैंने आपको कल की डेट में ही करवाया था, अगर cos 90 आता है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर जो काम होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो ये तो आपके ऑप्शंस वैसे ही गलत हो रहे थे। अब 1 और 2 में से हमारा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर cos 180 की जो वैल्यू है वो होती है -1, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और कौन सा, आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। और थीटा अगर 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस कंडीशन में जो काम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब जिसका आज पेपर था और जिसने कल और पहले की जो क्लासेस देखी थी ना, उसके तो लगभग सारे ही क्वेश्चंस राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। ये क्वेश्चन जो मैंने पहली क्लास ली थी जिसमें बम्पर व्यूज आए थे, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को करवाया भी था। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, एब्सिसिक एसिड, सेकंड है जिब्रेलिन एसिड, थर्ड है ऑक्सिन एंड फोर्थ है एथिलीन। अब यहाँ से अगर हमें नहीं भी आता था तो थोड़ा सा हम चलते हैं। ठीक है, एथिलीन जो है ये फलों को पकाने में काम करता है, तो ये पकाने का काम करता है, ये तो होगा नहीं। ऑक्सिन जो है ये पेड़ों को ऊपर से, शीर्ष से और जड़ों से बढ़ाने का काम करता है। जिब्रेलिन जो है ये भी जड़ों से बढ़ाने का काम करता है। बट जो एब्सिसिक एसिड है ये
जो हमारे बीज होते हैं उनको अंकुरित होने से बचाता है, जर्मिनेट नहीं होने देगा, और इसी वजह से ये पादपों की वृद्धि को रोकता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। तो इस पेपर में आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पूछे गए थे और सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने क्लासेस में किए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी परसों आपका परसों एग्जाम है ना, तो इस एग्जाम के लिए मैंने स्लाइड्स तैयार कर ली हैं। शाम को आपकी क्लास होगी, कल भी आपकी क्लासेस होंगी जिसमें आपका साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।